अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का विशेष इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। इसका लेक्चर नंबर 3 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज प्यारे बच्चों, हम जो हमारा टॉपिक आज का है जो नातिक कुव्वतनुमा वाले आदात का मतलब। आप किताब लेकर बैठ सकते हैं, किताब में तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमको जो है कुछ बुनियादी टॉपिक्स या बुनियादी चीज़ें दी हुई है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जब अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 8 का मुरब्बा, ठीक है। 8 का मुरब्बा कितना होता है? 64 होता है। 8 का मुरब्बा कितना होता है? 8 का मुरब्बा 64 होता है, ठीक है। इतना तो हमको पता है, ये तो हमको मालूम है कि 8 का मुरब्बा जो है 64 होता है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर जज़रुल मुरब्बा 64 का जज़रुल मुरब्बा को हम इस तरह से लिखेंगे। 64 का जज़रुल मुरब्बा जो है इस तरह की, हम यहाँ पर दो को लिखते नहीं हैं। 2 को हम जो है वो लिखते नहीं हैं। ये किस चीज़ के अलावा थे? ये 64 का जज़रुल मुरब्बा, इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? 64 का जज़रुल मुरब्बा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 64 के जज़रुल मुरब्बा को इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, 64 की 1/2 कुव्वत। इसके पहले टॉपिक हमने पढ़े हैं, अगर जज़रुल मुरब्बा है तो यहाँ 1/2 रहेगा। अगर जज़रुल मकब है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर चौथी कुव्वत है तो 1/4 हो जाएगा। 5वीं कुव्वत है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हमने इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 64। अब 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और फिर उसकी कुव्वत यहाँ पर लिखिए 1/2, ठीक है। समझ में आ रही मेरे बच्चों बात? यानी इसी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ जो है थोड़ा सी हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप अगर समझ कर देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखूँ, इसको जुमले में लिखूँ, तो हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? इस तरह से ये जज़रुल मकब है, ठीक है। और ये जो 8 का मुरब्बा है, तो हमने वही लिखे है स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी 8 के जज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा। इस तरह से 8 के जज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा, इस तरह से हम इस जो स्टेटमेंट को इस तरह से हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमने देखे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर रूट के बारे में देखे। अगर हम जो है क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट का मतलब होता है जज़रुल मकब। क्यूब रूट का मतलब होता है जज़रुल मकब, ठीक है। अगर हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 64, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 64 की 1/3 कुव्वत, ठीक है। 64 की 1/3 कुव्वत। इस तरह अगर स्क्वायर रूट रहा तो हम 1/2 लिखेंगे, क्यूब रूट रहा तो 1/3 लिखेंगे। अगर 4th रूट रहा तो 1/4 लिखेंगे, 5th रूट रहा तो 1/5 लिखेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसको देख चुके, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये समझ में आ रही बात आपको? अब यहाँ पर मैं इस 64 को इस तरह लिख सकता हूँ और इसकी कुव्वत 1/3, ठीक है। उसकी कुव्वत 1/3, ठीक है मेरे बच्चों। इतना समझ में आया? तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू वो रहेगा 4। कितना रहेगा? 4। क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 4 जवाब मिलेगा। 4 × 4 क्यूब रूट हमने निकाले थे, तो 4 × 16, 16 × 4 64। तो उसका जज़रुल मकब कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसकी वैल्यू निकालने का हमको जवाब मिलेगा, कितना मिलेगा? 4। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, उस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मेरे समझाने का यहाँ पर मकसद क्या है,
मेरा समझाने का मकसद यहाँ पर क्या है इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम जो है 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर लिए यहाँ पे। अब अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ, क्यूब रूट लेता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे इसको। अब जो है क्यूब रूट ऑफ 8 जो है क्यूब रूट हमने लिए है तो ये क्यूब रूट हो गया, और ये तीसरी इक्वल उसके लिए हमने, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा क्यूब रूट, ये क्यूब रूट इस तरह से समझ में आ रही है बच्चों बात, इस तरह से। तो यहाँ 8 को हम जो इस तरह लिख सकते हैं 2 की कुवत 3 और ये उसकी कुवत 1/3, ठीक है, इस तरह। क्योंकि 2 जो है ये 8 का जज़रुल मकब है, 2 जो है वो 8 का जज़रुल मकब है, क्यूब रूट है उसका, ठीक है। समझ में मेरे बच्चों इतनी बात, यहाँ पर इतनी बात। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ये जो है इसकी वैल्यू भी प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 आएगी। कितनी आएगी 2 आएगी, कितनी आएगी 2 आएगी, हाँ देखना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, कौन सा नंबर लेंगे हम, तो 8 का क्यूब रूट का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे लिखे, स्क्वायर रूट लिखे हमने यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू देखेंगे, सॉरी हटा देता मैं यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा। 8 का क्यूब रूट अगर हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और उसका मुरब्बा 2, तो क्या जवाब मिले हमको 4। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर तो 2 हो गई। तो मेरा बच्चों समझाने का मकसद ये है कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 64 लेते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ जो है 64 लेते हैं तो दोनों की वैल्यू हमको 4 मिल रही है। कितनी मिल रही है, किताब में आप देख सकते हैं, किताब में और अच्छे से लिखा है, किताब में जो है और अच्छे से ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको समझेंगे। अगर मैं लिखता हूँ 8 की 1/3 कुव्वत का मुरब्बा, ठीक है, तो हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा, समझ में आया, 8 के जज़रुल मकब का मुरब्बा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 8 की दूसरी कुव्वत का क्यूब रूट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 8 के जज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा, ठीक है, 8 के जज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा, इस तरह से हम प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू प्यारे बच्चों सेम रहेंगी, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है। ये बताने का मकसद ये है कि आगे जब हम जो मश्की सेट को हल करेंगे तो उस सेट को हल करते वक्त जो है हमको ये तमाम चीज़ें बहुत काम आने वाली है, ठीक है, हमको ये चीज़ें जो है बहुत काम आने वाली है। तो इस तरह से हम इसको जो है लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 की कुव्वत 6/7, ठीक है, 4 की कुव्वत 6/7, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4 की कुव्वत 6 सही 1/7, इस तरह से, क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही रहेगी, इसकी वैल्यू एक ही हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात।
इसकी वैल्यू एक ही हो रही है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो इसके स्टेटमेंट हम किस तरह लिखेंगे, स्टेटमेंट में हम किस तरह लिखेंगे, 6 पावर ऑफ 4 की छठी कुवत का 7वां, 4 की छठी कुवत का 7वां, तो लिखेंगे हम इसको 27, 6 पावर ऑफ 7 रूट ऑफ 4, ठीक है। इस तरह से यानी 4 की छठी कुवत का 7 रूट, 7 जजर, 7 जजर बोलेंगे उसको हम इस तरह से, 4 की छठी कुवत का 7वां जजर, 4 की छठी कुवत का 7वां जजर, इस तरह से हम जो है इसको यहाँ पर पढ़ेंगे स्टेटमेंट के अंदर, इस तरह से हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में है जो बहुत बुनियादी बात आपको यहाँ बताई गई थी, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है किताब के अंदर भी दिया हुआ है, वो चीज़ को समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अब इसके बाद हम जो है मस्की सेट 3.1 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मस्की सेट 3.2 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जो बातें हमने पहले इसके पहले मालूमात हासिल किए हैं, बस उसी की बेस पर हमको यहाँ पर जो है वो जवाब देना है। अब यहाँ पर जो पहली मिसाल हल करके बताई गई है किताब में देखेंगे, कॉलम दिया हुआ है और उस कॉलम को मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। तो क्या है, 225 का जज़रुल मुरब्बा, ठीक है, 225 का जज़रुल मुरब्बा। तो हमको इसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे, 225 के 225 उसमें है, ठीक है, 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब, इस तरह से लिखेंगे, 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बच्चों बात। 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब, यहाँ के भूल गया मैं, जज़रुल मुरब्बा का मकब। अब इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही उसकी वैल्यू एक ही रहेंगी और दोनों एक ही रहेंगी, ठीक है। 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब, ठीक है, सॉरी 3/2 है, 3/2 प्यारे बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझे, 3/2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे 225 की, अब इसको जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ हमने पढ़ी, तो 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, 225 के मकब का जज़रुल इस तरह से, या 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब, ठीक है, इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं, 45/5 है क्या, सॉरी 45, 4/5, 4/5, तो 45 की कुवत 4 और 1/5। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4/5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको भाई कह सकते हैं 45 की कुवत 4 का 5वां जज़र, ठीक है, 5वां जज़र, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 45 के 5वें जज़र का जज़र की चौथी कुवत, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात। अब आगे देखेंगे, आगे इस तरह 81 की कुवत 6 और 1/7, ये 7th रूट हो जाएगा, 7वां जज़र है ना, 7वां जज़र हो जाएगा और 81 की कुवत 6। हम इस तरह लिख सकते हैं, 81 की कुवत 6 का 7वां जज़र, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 81 के 7वें जज़र का 7वें जज़र की छठी कुवत, ठीक है, छठी कुवत, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। किताब में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं,
5 लाइन है, तो 3 मैंने आपको यहाँ पे हल करके बताया हूँ। अब जो बाकी 2 है वो आपके लिए घर काम है, बाकी 2 जो है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए घर काम है। तो ये प्यारे बच्चों देखते हैं हम सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में कितने सवाल दिए यहाँ पर, टोटल जो है 4 सवाल दिए हैं। 2 सवाल आपको यहाँ हल करके बताए जाएंगे, 2 सवाल आपके लिए घर काम रहेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो 121 की 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, इस तरह से हम इसको लिखेंगे नंबर फॉर्म में। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 121 की 5/2 कुव्वत, 5/2 कुव्वत, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है सवाल नंबर 2, 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब, चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं हम 324 की कुव्वत 4/3, 4/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी यहाँ पर जो प्यारे बच्चों में इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 3 हमने बहुत सारे बुनियादी मालूमात हासिल किए हैं। मस्की शेप 3 असरिया 2 भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 भी यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।